उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ को जहां एक और स्मार्ट सिटी का खिताब मिल चुका है, तो वहीं दूसरी ओर अलीगढ़ के हालात काफी नाजुक नजर आ रहे हैं। जी हां, आपको बताते चले कि इसका अंदाजा तस्वीरों में साफ तौर पर लगाया जा सकता है, जहां अलीगढ़ की सड़कें पूरे तरीके से तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। चंद घंटे की हुई बारिश से अलीगढ़ के हालात पूरे तरीके से बेकाबू हो चुके हैं। आलम यह आ चुका है कि घरों से निकलने वाले लोग सड़कों पर भी डूबते हुए नजर आ रहे हैं। सड़कें और घरों को तालाब में जो है वो पूरे तरीके से तब्दील होने लगी हैं और जिसके बाद लोगों में आक्रोश व्याप्त नजर आ रहा है। तो वहीं दूसरी ओर नगर निगम क्षेत्रों में अलीगढ़ को स्मार्ट सिटी के तहत करोड़ों रुपए खर्च करने के दावे किए जाते हैं। जमीनी स्तर पर नाले से लेकर छोटी छोटी नालियां तक चौक पड़ी हुई हैं। तो वहीं आपको बताते चले कि जिसके चलते जल भराव की समस्या पैदा होती हुई नजर आ रही है। मानसून आने से पहले नगर निगम के द्वारा दावे किए गए थे कि अलीगढ़ को पूरे तरीके से स्वच्छ और साफ बनाया जा चुका है और जहां पर जगह जगह पर जल भराव की समस्या से निजात दिलवाने के लिए तमाम तरीके के जो बंदोबस्त हैं वो कर लिए गए हैं। लेकिन जमीनी पटल पर कुछ खास देखने को मिला है और ये जो तस्वीरें हैं वो इस सब को बयां कर रही हैं। तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जहां लोग चंद घंटे की बारिश में जरूरी सामान लेने जब घरों से बाहर निकले तो सड़कों पर भी डूबते हुए नजर आए। घरों में घुसे पानी को लेकर परिवार भी पूरे तरीके से आक्रोशित नजर आ रहे हैं और इन तस्वीरों में जहां तक भी आपकी नजरें जाती हैं, आप देखेंगे कि पूरे तरीके से जो सड़कें हैं वो तालाबों में तब्दील हो चुकी हैं। मेरा नाम इमरान है। कहाँ के रहने वाले? मैं एडीए कॉलोनी शांति निकेतन का निवासी हूँ। भारी बारिश के चलते किस तरह का असर यहाँ पर देखने को मिलता है? भाई असर तो आप देख ही रहे हैं, क्या हाल है। तमाम पानी भरा हुआ है कॉलोनी के अंदर। जल समस्या बहुत ज़्यादा है पानी की। एक्चुअली होता क्या है, यहाँ जो सीवर पे टैंक बनाया हुआ है उसकी वजह से पानी पूरे शहर का यहाँ आता है और जब पानी यहाँ जाम होता है सारा शहर का आकर के, तब यहाँ प्रॉब्लम आती है एडीए के अंदर, जिसकी वजह से हमारे घरों के अंदर पानी भर जाता है और अभी भी हमारे घरों में आप जाकर देखेंगे पानी भरा हुआ है। इस तरह की कोई राहत सामग्री सरकार की तरफ से? कोई सामग्री नहीं है, कोई राहत नहीं है। नगर निगम के जो दावे थे बड़े बड़े कि हम ये करेंगे वो करेंगे, और कुछ नहीं है। स्मार्ट सिटी अलीगढ़ का बनाना जा रहे हैं लेकिन स्मार्ट सिटी के नाम पे बिल्कुल बेकार है, कुछ नहीं है स्मार्ट सिटी। फिट पानी भरा हुआ है? देखिए घुटने तक पानी है यहाँ पर इस वक्त। तो किसकी लापरवाही है? ये सब नगर निगम की लापरवाही है। मैं बाजार से आना सर जी, सामान लेकर के पानी ज़्यादा है यहाँ पर। कितना पानी भरा हुआ है? पानी घुटने से भी ज़्यादा है पानी यहाँ पर। तो यहाँ पे इतना पानी क्यों भर जाता है? सारे शहर का पानी यहीं आ रहा है। पूरे शहर का पानी यहीं आ रहा है। ऐसा क्यों करा है यहाँ पर? ऐसे क्यों, ये प्लांट बना पानी का इसलिए आ रहा है सारा पानी जी। तो यहाँ पे इतना भारी बारिश चल रही है, तो कुछ खतरा भी है आपको? खतरा है, सारे मकान पेट हुए हैं यहाँ पर। सारे मकान को ज़्यादा परेशानी है यहाँ पर तो लोगों को। क्या जब कहना चाहेंगे आप? कहना चाहेंगे थोड़ा सहूलियत मिले यहाँ पर लोगों को, और जो परेशानी है यहाँ पे, जो मकान यहाँ पर परेशान है लोग, खाने पीने से ही परेशान है यहाँ पर, तो दिक्कत बहुत है यहाँ पर। तो कुछ भी यहाँ पे कोई सहायता आई है सरकार की तरफ से? कुछ भी सहायता नहीं है सरकार की तरफ से, कोई नहीं सहायता? कुछ भी सहायता नहीं है। आप देख सकते हैं आपके सामने सारा, घरों पर आपके पहुँच रहा है कुछ भी नहीं पहुँच रहा हमारे घरों पर। कैसे ला रहे हो घरों? जा रहे हैं सर जी, पानी में जा रहे हैं, लेकर के आ रहे हैं अपने। देख रहे हैं सब पूरे क्षेत्र में भी चल रहे हैं, लोगों के साथ मुआयना भी चल रहा है, सब भ्रमण चला है, लोगों से पूछताछ करी जा रही है और राहत सामग्री के लिए भी अभी बात हुई है मेरी, तो कोशिश करी जा रही है कि इनको राहत दी जाए। पिछले साल भी एक दुर्घटना रोड पर हुई थी, एक मकान जो बैठ गया था, उसमें एक माँ बेटी की मौत हो गई। ऐसी कोई घटना ना हो जाए, उसकी वजह से किस तरह का प्रशासन का यहाँ पर अलर्ट जारी है? अभी तक तो कोई ऐसा नहीं है, कोई अलर्ट ऐसा नहीं है, कोई प्रशासन की तरफ से कोई मदद भी नहीं आई अभी तो फिलहाल जी। बस एक पंपिंग स्टेशन थोड़ा सही चल रहा है, जिससे कि अभी पर्याप्त मात्रा में डीजल भी उपलब्ध करा दिया गया है वहाँ पर। बाकी तो आप देख ही रहे हैं, आपदा जैसी स्थिति बनी हुई है। इतना पानी भरने की वजह क्या रहती है यहाँ पर? ये पंप स्टेशन की वजह है, क्योंकि यहाँ पर गोला रोड, शक्तिनगर और ये सारा क्षेत्र का पानी यहाँ पर डाइवर्ट कर दिया है। उस पानी की निकासी जिस हिसाब से होनी चाहिए वो नहीं है, इसलिए यहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है और इससे जलभराव की स्थिति बनती है।
तो जैसा कि आपने देखा कि किस तरीके के हालात जो है इस समय उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में बने हुए हैं, और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ अलीगढ़ से हमारे संवाददाता सैजी सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो सैजी, जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं बेहद चौंकाने वाली है, क्योंकि सरकार तो दावा करती है कि अलीगढ़ जो है वो स्मार्ट सिटी में तब्दील हो रहा है, और वहीं ये जो तस्वीरें हैं कहीं ना कहीं बेहद ही निराशापूर्ण है। सैजी जी निकिता, कागजों में तो अलीगढ़ स्मार्ट सिटी घोषित कर दिया गया है, लेकिन जमीनी पटल पर इसको उतारा नहीं गया है, जिसकी सीधी तस्वीरें आप देखते हुए नजर आ रही होंगी। पूरे शहर का 75% पानी एक शाहजहां जो थाना देहरीगढ़ स्थित में आता है उसमें पूरे मोड़ दिया गया है। सिर्फ एक पंपिंग स्टेशन है और 75% पानी वहां पर मोड़ दिया गया है। आधे घंटे की बारिश हो जाती है, उसमें इस तरह जलभराव हो जाता है कि 3 दिन 4 दिन तक पानी नहीं निकाला जाता। और यहाँ पर 48 घंटे हो गए, बारिश लगातार जारी है। और देखा होगा आपने वीडियो में भी, जो बच्चे हैं वो घरों में कैद है, घरों में पानी भरा हुआ है, बेडों के ऊपर महिलाएं बैठी हुई है, कोई खाने पीने का इंतजाम नहीं है, ना ही जिला अधिकारी तरफ से कोई मदद वहां पहुंचे गई है और न ही कहीं कोई सहायता वहां पर पहुंचेगी। तो बहुत ही गंभीर हालत है, बाढ़ जैसे हालात वहां पर तब्दील हो गए, किसी भी तरह की कोई मदद वहां पर नहीं पहुंचाई जा रही है। अब देखने वाली बात है, कहीं पिछले साल ऐसी घटना एक हुई थी जिसे एक माँ बेटी मकान गिर गया था, उसकी माँ बेटी की मृत्यु हो गई थी। कहीं ऐसी घटना न हो जाए, कहीं ना कहीं नगर निगम की बहुत बड़ी लापरवाही रहती है, फिर बारिश चली जाती है, फिर वही काम कीजिए, फिर दोबारा उसी पर लग जाते हैं। कहीं ना कहीं नगर निगम इसमें बहुत बड़ी लापरवाही है। बिल्कुल सैजल, जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं वो बेहद ही भयभीत करने वाली हैं, क्योंकि देखिए जितने बड़े लेवल पर ये पानी भरा हुआ है, तो बारिश बंद होने के बाद भी इस पानी को निकालने में कई घंटों का समय जो है वो लगने वाला है। सैजी जी निकिता, मैं बता दूं, आम बारिश से आम दिनों में जो बारिश होती है 1 घंटे की, उसमें भी 3-3 दिन तक पानी नहीं निकलता वहां पर। तो ये तो 48 घंटे हो गए, पानी 4-5 फीट पानी है। मैं खुद गया हूँ पानी में कवरिंग करने, 4-5 फीट पानी भरा हुआ है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी घटना का अंदेशा दे रही है नगर निगम। इससे कहीं कोई सीख नहीं ली गई, जो पिछली बार हुआ था ऐसी घटना, उससे भी कोई सीख नहीं ली गई, और फिर कोई ना कोई घटना का नगर निगम इंतजार कर रही है। बिल्कुल स्वैजी, क्या वाकई में जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं, तो क्या प्रशासन और नगर निगम का जो पूरा अमला है वो किसी बड़ी अनहोनी का इंतजार कर रहा है? क्या उसके बाद उनकी जाग जगेगी? स्वैजी जी, ये कहना बिल्कुल सही होगा कि बड़ी अनहोनी का इंतजार कर रहा है नगर निगम। नगर निगम की इस एरिया में कोई भी अभी तक अधिकारी वहां नहीं पहुंचा है। जहाँ शहरी क्षेत्र है, कोल क्षेत्र है, वहां पर नगर आयुक्त जी भ्रमण कर रहे हैं। लेकिन ये क्षेत्र बड़ा क्षेत्र, जहाँ पे एक शाहजहां ईदगाह है, एक धर्मस्थल है, उस धर्मस्थल में ही पानी भर जाता है 4-5 फीट। लेकिन नगर निगम यहाँ पे सूद नहीं लेता है। वो कोई भी मानी जाए तो यहाँ पर सत्ता दल के विधायक भी बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के, सांसद भी भारतीय जनता पार्टी के, और नगर परिषद सारे जितने भी यहाँ पे जनप्रतिनिधि है वो भारतीय जनता पार्टी के। उसके बावजूद भी कोई कार्य इस इलाके में नहीं हो पाता, ना पानी निकासी हो पाती है, न जो इतनी बड़ी जो घटना हो चुकी थी पिछली बार, ना ही उसका कोई नगर निगम ने सीख लिया, और ना ही अब भी कोई घटना हो जाए उसकी भी कोई कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी। जी सैजू, अगर बात की जाए जिस तरीके से आपने यह भी जानकारी दी कि कई ऐसे लोग हैं जो यहाँ से अपने घरों को छोड़कर पलायन के लिए मजबूर हो गए हैं, तो क्या वाकई में इस तरीके से पलायन होता रहेगा और प्रशासन और उसके साथ साथ जो भी निगम के अधिकारी हैं उनकी आंखें इसी तरीके से बंद रहेंगी? जी निकिता, कब तक आंखें बंद रहेंगी ये तो देखने वाली बात है। लेकिन पलायन वहां से कर चुके हैं, बताए पलायन नहीं करे तो क्या करे। 4-5 फीट घरों में पानी घुस चुका है, बेडों के ऊपर वहां की जनता जो बैठी हुई है, बच्चे ऊपर वाली पोजीशन में चले गए हैं, 2nd फ्लोर पर 3rd फ्लोर पर चले गए हैं। तो क्या करेगी जनता? कोई मदद अभी तक नहीं पहुंच पाई है जिला प्रशासन की तरफ से, न कोई नगर निगम की तरफ से, कोई प्रशासन की तरफ से। मतलब बारिश अभी लगातार जारी है, लाइट बिल्कुल ठप पड़ी हुई है, 12 घंटे हो गए, लाइट की कोई पता नहीं है, न ही पानी का पीने का पानी मिल पा रहा है, खाने के लिए कुछ भी कोई भी सामग्री वहां अभी तक नहीं पहुंचाई है। ये एक बहुत बड़ी लापरवाही जिला प्रशासन और नगर निगम प्रशासन की देखभाल से मिल रही है। बिल्कुल अशा जी, मैं आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, जिस तरीके से आपने बच्चों का भी जिक्र किया, जो बच्चे हैं वो भी घरों में जो है पूरे तरीके से कैद हो गए हैं, वो भी स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, उनकी भी जो स्टडी है वो इससे पूरे तरीके से प्रभावित हो रही है। सर जी बच्चों की बात कही जाए तो कल ही बीएसए द्वारा एक आदेश आया गया था कि कल का अवकाश घोषित कर दिया है। आज के दिन का रविवार का अवकाश घोषित कर दिया है।
अवकाश वाली बात तो अलग है, लेकिन जो बच्चे घरों में उनके पानी का, पीने का पानी हो या दूध का इंतजाम हो या खाने की कोई व्यवस्था हो, कोई वहां से नगर निगम से है, जिला अधिकारी की तरफ से कोई ऐसी मदद आए जो उनके जो घरों में बंद है उनके पास तक पहुंचवाए। ये सबसे बड़ी समस्या है। कोई भी सामग्री किसी भी तरीका को जिला प्रशासन या नगर निगम की तरफ से नहीं किया गया है। घरों में बच्चे बंद है, महिलाएं बंद है, और सबसे बड़ी बात ये खाली प्लॉट पड़ा होना, वहाँ पे पानी मर रहा है, कच्चा पटवन, कहीं ना कोई मकान गिर रहा है। अभी एक सुबह एक घटना हुई है गांव क्षेत्र में, एक मकान भरभरा के गिर गया, जिसमें 7 व्यक्ति घायल हो गए और उपचार उनका चल रहा है। ऐसी कोई घटना ना हो जाए उसका नगर निगम इंतजार कर रहा है। फिर सारे अधिकारी मौके पर आएंगे, फिर सारी बातें करेंगे और उसका कोई, उससे कोई मतलब कोई कानूनी हो जाएगी, उसके बाद आने से क्या फायदा। उससे पहले उसका इंतजाम करना किया जाना चाहिए। बिल्कुल सर जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से आपने आपको तस्वीरें दिखाई कि अलीगढ़ पे किस तरीके के भयावह तस्वीरें जो है वो देखने को मिल रही हैं, और ये जो बारिश का कहर है वो इन दिनों तमाम राज्य में बना हुआ है। अब हम आपको मध्य प्रदेश लेकर चलते हैं, जहां पर दतिया में भी लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है और जिससे आम जनजीवन पूरे तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। आपको बताते चले कि सड़कों पर पानी का भराव अधिक होने के कारण दुकानों पर सन्नाटा है। तो वहीं दतिया में करोड़ों रुपए से बनी नई कलेक्ट्रेट में लबालब पानी भर गया है। पुरानी कलेक्ट्रेट की बात की जाए तो उसके साथ साथ पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में भी पूरे तरीके से जल जमाव है। और वहीं लगातार बारिश ने राजघाट में स्थित हनुमानगढ़ी मंदिर के पास एक गरीब परिवार का कच्चा घर गिर गया और जिसमें दबने से एक बच्चे को बाल बाल बचाया गया। वहीं आपको बताते चले कि गरीब परिवार के लोग बेहद ही परेशान हैं, क्योंकि खाना बनाने का सारा सामान मकान के मलबे में दबने के कारण बच्चे भूख से बिलबिला रहे हैं। परिवार को जो है वो लगातार प्रशासन के साथ साथ शासन से जो है गुहार लगा रहा है कि किसी न किसी तरीके की मदद जो है उनको मिल सके। हमारा पूरा 24 घंटे से का पानी गिर रहा है कल से, तो हमारा पूरा घर गिर पड़ा, पूरा सामान दब गया, बच्चे भी दब गए होते, उनको भी निकाला तो पूरा घर गिर गया। हम कहाँ पे रहेंगे ये बताओ। वो आवास मिला तो आपको आवास नहीं मिला? सबको सबके आवास से बने? इतना बार डाला है आवास, वो निकला ही नहीं है, आता ही नहीं है। इन लोगों का आ गया, अगल बगल सब पड़ोसियों का आ गया, हमारा एक ही बार नहीं आया है। हमारा पूरा 24 घंटे से लिस्ट में नाम भी आ गया था, तब भी किस्त नहीं गिरी है अभी तक खाते में। सब हो गया था, लेकिन कहते मेंबर से भी कहा बहुत बार कि आप निकलवाए नहीं। कौन सा वार्ड है आपका? 30 वार्ड है। घर गिर गया आपका पूरा? हाँ, पूरा घर गिर पड़ा है। वो उसमें बच्चा दब गया था। हाँ। हम भी दब गए थे, इसके नीचे हम भी बड़ी मुश्किल से निकल के आ पाए उसमें से। अच्छा। पूरा सामान जो कर गया, अपना रहने के लिए जगह भाई नहीं गई हमारी कुछ, ना नगर पालिका से गई, न इधर से गई, न उधर से गई। अच्छा। मकान क्या का तो नोटिस दे दिया था। मकान को खुद नोटिस देगा तो नगर पालिका वाले ने हमें काहे? बोले जो तुम अपने पैसे से बनवा लो सर। अच्छा। कितने बच्चे हैं आपके? 4 बच्चे हैं। 2 बच्ची 2 बच्ची। अच्छा। तो आज क्या परेशानी उठानी पड़ी आपको घर गिर में? तो क्या है, बैठ ही नहीं पा रहा है घर में कोई। खाया पिया है कुछ सुबह से? कुछ नहीं खाया है। तो आपको बताते चले कि ये जो तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं वो पूरे तरीके से मध्य प्रदेश के दतिया में जिस तरीके से बारिश लगातार हो रही है उसके बाद जनजीवन पूरे तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। आप इन तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि बड़े कलेक्टर के कार्यालय की बात हो या फिर आम सड़क की बात हो, सभी पूरे तरीके से पानी से लबालब नजर आ रही हैं और जो कि पूरे तरीके से तालाब में भी तब्दील हो चुकी हैं। और ये तस्वीरें हम आपको मध्य प्रदेश के दतिया की दिखा रहे हैं, जहां पर मूसलाधार बारिश के कारण लोगों का जनजीवन पूरे तरीके से अस्त व्यस्त हो गया। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता रजनी जी जुड़ गए हैं। तो रजनी जी, फिलहाल जो है किस तरीके के हालात दतिया में बने हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं सड़कें भी पूरे तरीके से तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। रजनी जी। दतिया अगर देखा जाए तो दतिया में चारों तरफ पानी सराबोर है, और चाहे वो नई कलेक्ट्रेट हो, पुरानी हो, या गली या निचली बस्तियां हो, इनमें पानी लबालब भरा हुआ है। कई लोग अपना घर छोड़ के किसी दूसरे घर में रहने के लिए मजबूर हैं। शासन की तरफ से उन्हें कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जा रही है।
बात की जाए जिस तरीके से आपने जानकारी दी कि लगातार जो है वो सड़कों पर जलजमाव हो रहा है और साथ ही साथ एक घर के गिरने की जो खबर सामने आई है वो बेहद दर्दनाक है। हालांकि इसमें किसी अनहोनी की खबर सामने नहीं आई है, लेकिन जो परिवार है वो लगातार मदद की गुहार लगा रहा है। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी मैडम, ये घर जो गिरा है वो एक रायकवार परिवार है जिनका घर भरभरा कर गिर गया। लगातार पानी गिरने से जो मूसलाधार बारिश आज 36 घंटे से हो रही है, उसके कारण बच्चे उसके जरा से 3 छोटे बच्चे हैं और घर परिवार बेघर हो गया है। उनके यहाँ उनको कोई सुविधा नहीं दी जा रही है। उस सुविधा के लिए वो सरकार से कई बार गुहार लगा चुके हैं, आवास के लिए भी कई बार किस्त के लिए आवेदन लगा चुके हैं, लेकिन कोई उस पर कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है। और सुबह से ही उनका जब से घर गिरा है, जब से वो भूखे प्यासे और कहीं अपने मकान के लिए जगह देख रहे हैं कि हम कहीं गुजर बसर करने के लिए मजबूर हैं। जी रजनी जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहें। तो वहीं आपको बताते चले कि दतिया के खलकापुर पुराने फिल्टर के पास घर गिरने से 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। मलबे में डूबने से 2 लोगों की मौत मौके पर ही हो गई थी और 2 लोगों को बचा लिया गया था। और जो कि अब आपको बताते चले कि इस समय जो 2 अन्य घायल बताए जा रहे हैं, उन दोनों व्यक्तियों का इलाज जिला अस्पताल में जारी है। तो वहीं मुख्यमंत्री के आदेशानुसार सभी मृतक परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को 4 लाख रुपए की मुआवजा राशि देने की भी घोषणा की गई है। तो आपको बताते चले कि मध्य प्रदेश के दतिया में लगातार जो परिस्थितियां हैं वो भयावह हो गई हैं और जिसमें कि आपको बताते चले तो आपको बताते चले कि लगातार मध्य प्रदेश के दतिया में इस तरीके के हालात बने हुए हैं जो कि बेहद ही दयनीय हैं। आपको बता दें कि सड़कें पूरे तरीके से तालाबों में तब्दील हो चुकी हैं। तो वहीं आपको बता दें कि लगातार हो रही बारिश के कारण दतिया में एक मकान गिर गया था और जिसके बाद उसके मलबे में दबने से 7 लोगों की दर्दनाक मौत की खबर सामने आई। हालांकि आपको बताते चले कि पहले जो है इस समय 2 लोगों को मलबे से बाहर निकाल लिया गया था और जिन घायलों का लगातार जिला अस्पताल में उपचार जारी है। तो वहीं जो लोग मलबे में दबे हुए थे उनको बाहर निकालने के लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी था और जिसमें जांच टीम के द्वारा लगातार रेस्क्यू चलाया जा रहा था और जिसमें कि आपको बताते चले कि अब ताजा अपडेट के अनुसार इस मामले में यही खबर सामने आई है कि जो 7 लोग हैं वो इस घटना में उनकी दर्दनाक मौत हो गई है और जिनके शवों को बाहर निकालने की प्रक्रिया लगातार जारी है। तो वहीं आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री के आदेशानुसार परिवार के सभी सदस्यों को 4-4 लाख रुपए के जो मुआवजे की घोषणा भी जो है वो कर दी गई है। और इस खबर पर लगातार हमारे साथ रजनी जी बने हुए हैं। तो रजनी जी, फिलहाल क्या अपडेट है इस मामले को लेकर, क्योंकि 7 लोगों की दर्दनाक मौत की पुष्टि हो चुकी है। रजनी जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? खबरों में आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में भी लगातार बारिश का क्रम बना होने की वजह से कई निचली बस्तियों में पानी भर गया है। शिवपुरी शहर की संजय कॉलोनी, फतेहपुर रामबाग कॉलोनी के साथ साथ सर्किट हाउस रोड और शिव कॉलोनी जैसे क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति के कारण लोग बेहद ही परेशान हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि शिवपुरी में 4 से 5 घंटे की लगातार बारिश के बाद ही निचली बस्तियों में जल भराव की स्थिति बन जाती है। नगर पालिका प्रशासन के द्वारा शहर में जो नालों पर कब्जा किया हुआ है उसे हटाने पर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया है, जिसके कारण लोग आए दिन इस तरीके की परेशानी से जूझते हुए नजर आते हैं। हमारे घर में पानी भर चुका है, बैठने के लिए जगह भी नहीं है। तो बारिश लगातार हो रही है, क्या क्या है? 5 बजे से पानी पड़ा है। हमारे
कि लगातार मध्य प्रदेश में इस समय मूसलाधार बारिश का आगमन हुआ है और जिसके चलते ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं कि घर की बात हो, सड़कों की बात हो, कार्यालय की बात हो, सभी जगहों पर पूरे तरीके से जल भराव की स्थिति बनी हुई है। और आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से मध्य प्रदेश में लोगों के घरों में पानी भर गया है पूरे तरीके से। जो घर के बर्तन समेत घर की जो जगहें हैं वो पूरे तरीके से पानी से लबालब नजर आ रही हैं। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ शिवपुरी से हमारे साथ संवाददाता कुलदीप जी जुड़ गए हैं। तो कुलदीप जी, किस तरीके से लगातार अब बारिश हो रही है, उसके बाद ये बारिश जो है कहर बनकर लोगों पर बरप रही है? कुलदीप जी। जी निकिता, मैं आपको बता दूं कि मंगल बुधवार की दरमियानी रात से लगातार बारिश हो रही है। शहर में भारी बारिश हो रही है, जिससे शहर के निचली बस्तियों में कई जगह पानी भर गया है। कई कॉलोनियों में पानी भरा हुआ है, कई नीचे तबके के लोगों के घरों में तक पानी भर गया है, जहां उठने बैठने तक की व्यवस्था नहीं है उनके पास। प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जी, सामने आ रही हैं इस पे देखिए, घर पे किस तरीके से पानी जो है वो पूरे तरीके से भर चुका है। लोगों के खाने पीने की बात हो या फिर उनके बर्तनों की बात हो, सभी पानी में तैरते हुए नजर आ रहे हैं। कुलदीप जी। जी निकिता, मैं आपको बता दूं कि ये पूरा अगर इस चीज को देखा जाए तो इसमें प्रशासन, नगर पालिका जिम्मेदार है। क्योंकि कई जगह शहर में नदी नाले हैं जो नालों पर अवैध कब्जा हो गए हैं। नगर पालिका उन पर ध्यान नहीं दे रही है। लोगों ने उनको कई बार शिकायतें भी की हैं, लेकिन अगर वो प्रशासन ध्यान देता और अवैध कब्जों को हटाया जाता, नालों की सफाई होती समय पर, तो ये शहर के अंदर पानी प्रवेश नहीं करता, जिससे लोगों के घरों में पानी नहीं पहुंचता। जाए जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि निकासी का जो है वो उचित जो इंतजाम है वो नहीं किया गया है, जिसके कारण से ये जल जमाव बना हुआ है। वहीं मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं, इस पानी को देखकर तो लग रहा है कि ये कई घंटों नहीं, लगभग कई दिन लग जाएंगे इस पानी को बाहर निकलने में। कुलदीप जी। जी बिल्कुल। ये कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो निचले इलाके हैं जहाँ पानी का भराव ज्यादा रहता है, जहाँ ये देखा गया है कि घरों में इतना पानी भरा है कि लोग 2-2 दिन तक भूखे रहते हैं, क्योंकि उनके पास कोई व्यवस्था नहीं है। घर में पानी भरा है, वो पानी निकालने में लगे हुए हैं। वहीं कई जगह ऐसे हैं जहाँ प्रशासन पूरी तरीके से सुरक्षा मुहैया करा रहा है, जहाँ प्रशासन द्वारा पर्यटक स्थलों पर भी रोक लगा दी गई है भारी बारिश को देखते हुए, कि कोई भी अनहोनी घटना न घट सके। जी कुलदीप जी, आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जिस तरीके की तस्वीरें इस समय सामने आ रही हैं, इसके बाद क्या किसी जिम्मेदार अधिकारी की ओर से इस पर संज्ञान लिया गया? क्या कोई निगम का अधिकारी सामने आया? अभी तक निकिता इस प्रकार का कोई भी प्रशासनिक अधिकारी ने कहीं भी किसी प्रकार की कोई संज्ञान नहीं लिया है, कहीं कोई भी अधिकारी पहुंचा नहीं है। लोग अभी भी अपने घरों से पानी निकालने में लगे हुए हैं। वो कहीं ना कहीं उम्मीद लगा के बैठे हैं कि कहीं कोई प्रशासन का अधिकारी आए और इसको सुध ले, जिससे हमारी समस्या का समाधान हो सके। बिल्कुल कुलदीप जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार मध्य प्रदेश के 28 जिलों में तेज बारिश का दौर जारी है। आपको बताते चले कि मौसम विज्ञान केंद्र ने आज यानी कि आज के लिए भी 13 जिलों में बारिश और बाढ़ के लेकर रेड अलर्ट को जारी किया था, और जिसमें कि 25 जिलों में मध्यम बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है। तो आपको बताते चले कि लगातार मध्य प्रदेश में जिस तरीके के हालात बने हुए हैं वे बेहद ही भयावह हैं। तेज बारिश वाली जगहों पर जलभराव के चलते कुछ जिलों में स्कूलों की छुट्टी की भी घोषणा कर दी गई है। तो वहीं भारी बारिश से 50 गांव अलर्ट पर हैं। तो वहीं आपको यह भी बताते चले कि पिलुआ बांध से 4000 और कोतवाल बांध से 5000 क्यूसेक पानी को छोड़ा गया है। तो वहीं क्यावारी जो नदी है वो भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। प्रशासन ने सुरक्षित स्थानों पर जाने की लोगों से अपील की है। तो ये जो भयावह तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें आपको बताते चले कि जो नदी नाले हैं वो भी उफान पर हैं और लगातार अपने खतरे के निशान से ऊपर बह रहे हैं, और जिसके कारण अब लोगों का जनजीवन पूरे तरीके से अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आ रहा है। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ भिंड से हमारे संवाददाता आदित्य जी जुड़ गए। तो आदित्य जी, किस तरीके के हालात इन दिनों भिंड में बने हुए हैं, क्योंकि लगातार जो बारिश का दौर है वो जारी है और वहीं नदी नाले भी अब उफान पर हैं? आदित्य जी।
कि जो लगभग 36 घंटे से लगातार जो मूसलाधार बारिश हो रही है भिंड में भी, तो आपको बता दूं कि भिंड जिले की दो सबसे बड़ी नदियां, एक सिंध नदी है और दूसरी चंबल नदी है। तो इन दोनों इनमें क्या है कि जो बांध है वो ओवरफ्लो होने की वजह से सिंध नदी में पानी छोड़ा गया है। दो बांधों से पानी जो छोड़ा गया है, एक मोहिनी सागर डैम और अटल सागर डैम से जो पानी छोड़ा गया है, वो कहीं ना कहीं पानी अगर भिंड से ही होकर गुजरता है तो उसके चलते जो नदियां हैं वो अपने पूरे रौद्र रूप में है। और जो नदी के किनारे बसे हुए गांव हैं, लगभग चाहे वो सिंध नदी के किनारे को या वो चंबल नदी के किनारे को या फिर वो क्वारी नदी के किनारे के हों, तो इन सभी नदी के किनारे जो गांव बसे हुए हैं उन सभी 50 गांवों को प्रशासन की ओर से अलर्ट किया गया है मिश्रा जी। हालांकि प्रशासन ने ये पहले ही अलर्ट कर दिया, क्योंकि भिंड जिले की सीमा में पानी जैसे ही प्रवेश करेगा तो इन गांवों में पानी जो है कहीं ना कहीं तबाही मचाएगा। तो इसको लेकर प्रशासन ने पहले से ही इन गांवों को अलर्ट किया है और प्रशासन की टीमें जगह जगह तमाम गांवों पर अपने का ध्यान आकर्षण किए हुए हैं। जी आदित्य जी, अगर बात की जाए जिस तरीके से आपने बताया कि पहले से ही प्रशासन की ओर से अलर्ट कर दिया गया है, अगर मैं जानना चाहती हूँ कि कितने ऐसे गांव हैं जो कि इस तरीके से जैसे ही पानी आएगा तो उससे वो प्रभावित होंगे और कितने ऐसे लोग हैं जो कि पलायन के लिए मजबूर होंगे? जी आपको बिल्कुल बता दूं कि जो अटेर विधानसभा क्षेत्र है वहाँ चंबल नदी का जैसे रौद्र रूप होता है तो लगभग 15 से 20 गांव जो है वो जिस पानी से प्रभावित होते हैं उनको पलायन करना ही पड़ता है। क्योंकि आपको बता दूं कि जो बारिश के चलते अभी हालांकि प्रशासन की ओर से एक दिन की छुट्टी का अवकाश भी घोषित किया गया जिला प्रशासन की ओर से। और हाल ही आपको बता दूं अटेर के रजौली गाँव में एक स्कूल भवन जो है वो भरभरा कर गिर गया है। अगर ऐसी स्थिति में प्रशासन ठोस कदम नहीं उठाता तो कहीं ना कहीं बच्चे भी वहाँ घायल होते और कोई बड़ी घटना भी घट सकती थी। तो ये आपको बता दूं कि प्रशासन की जो सूझबूझ रही है, जो छुट्टी घोषित की है, उससे कहीं ना कहीं वो छात्र भी आज सुरक्षित रहे हैं। और इसी तरीके से आपको बता दूं कि जो नदी के किनारे के आसपास जो गांव है वो सभी गांवों को अलर्ट किया गया, मुनादी भी कराई गई है। जिनके घरों में सबसे पहले पानी आता है उनसे अपील की गई है कि आप सुरक्षित स्थान पर पहुंचे। और हालांकि प्रशासन की टीमें मौजूद हैं, अगर ऐसी स्थिति में उनके पास रहने के लिए कोई घर नहीं है तो जो सर्किट हाउस हैं और जो सरकारी भवन है जो ऊंचे स्थान पर बने हुए हैं उनमें उनको रहने की व्यवस्था की गई है। जी ठीक है आदित्य जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।